हेलो दोस्तों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर का मुकेश अगर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भूगोल का ही एक पार्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है संसाधन। तो संसाधन देखिए, संसाधन से आप लोग का बहुत तरह का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका स्कूल लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें से जनरली प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपका जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस संसाधन के ऊपर मैं आप लोग का वीडियो लेकर आया हूं। तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे संसाधन होते क्या है। तो देखिए, संसाधन क्या होता है? मनुष्य को जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। मनुष्य को जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। जैसे कि मान लीजिए अभी हमको क्या करने का जरूरत पड़ रहा है, अभी हमको पढ़ाने के लिए आपको लोग कलम का जरूरत पड़ता है, बोर्ड का जरूरत पड़ रहा है, लाइट का जरूरत पड़ रहा है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ठीक है, आपको भी पढ़ने के लिए स्कूल का जरूरत पड़ता है, टेबल का जरूरत पड़ता है, बेंच का जरूरत पड़ता है, किताब का जरूरत पड़ता है। तो ये सब क्या है? आपके लिए भी संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन जनरली मोटे तौर पर कितना चार भागों में बांटा गया है। एक नंबर उत्पत्ति के आधार पर, दो नंबर गठन के आधार पर, तीन नंबर उपलब्धि के आधार पर, चार नंबर स्वतः मालिकाना हक के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, इसको तीन भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, मानवकृत संसाधन को बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेस और मानव संसाधन को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हवा हो, पानी हो, सूर्य का रोशनी हो, चांद का रोशनी हो, मिट्टी हो, ये सब हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। मानवकृत संसाधन, मानवकृत संसाधन क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसको हम मानवकृत संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? स्कूल की जरूरत पड़ता है, तो स्कूल हमें कौन बनाया जाता है? मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। या रोड चाहिए, या हमको ब्रिज चाहिए, या रेलवे चाहिए, या एरोप्लेन चाहिए, या टेलीफोन चाहिए, तो ये सब कहाँ हमको किसके जरिए प्राप्त होता है? ये मनुष्य के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक या ज्ञान के जरिए इन सब चीजों का निर्माण करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? मैन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं, माने मानवकृत संसाधन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है? अच्छा, ये जो चीज का हमको जरूरत पड़ा, इसके बिना हम जी भी नहीं सकते थे, इन सब चीजों का हमको जरूरत भी पड़ता है। तो ये किसके द्वारा जरूरत पड़ा हमको? माने ये कौन बना के हमको दिया? ये किसने हमारी जरूरतों को पूरा किया? मानव। तो इस हिसाब से देखा जाए, अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन ही है। ठीक है, मनुष्य भी क्या है? एक इकोनॉमिक्स का दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य भी क्या है? एक रिसोर्सेस है। मनुष्य भी एक संसाधन। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? आपके लिए संसाधन। आप मेरे जरिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम बच्चे और हमारे बीच में क्या है? एक संबंध है। ठीक है, एक आंतरिक संबंध जुड़ा है। तो हम दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए संसाधन है। ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर का कोई महत्व नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे का, छात्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से दोनों क्या है? एक इंटेलेक्चुअल रिलेशन बिटवीन है दोनों का बीच में। इसलिए हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो मानव भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, इस तरह से गठन के आधार पर देखिए, गठन के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है: जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होता है? जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। और अजैविक क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक। ये आपको जनरली साइंस में भी मिलता है। ठीक है, ये साइंस में भी, विज्ञान में भी मिलता है। ठीक है, तो जैविक संसाधन क्या होता है? जो संसाधन श्वास ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, चल फिर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, ये सब क्या है? हमारे लिए एक जैविक संसाधन है। ठीक है, अजैविक क्या होता है? जो संसाधन मान लीजिए श्वास नहीं लेते हैं और ना ही भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे संसाधन का क्या बोलते हैं? पर हमारे लिए आवश्यक है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? अजैविक संसाधन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए पत्थर, बालू, ये हमारे लिए क्या है? अजैविक संसाधन है, लेकिन इनका हमें आवश्यक है। ये पत्थर बालू क्या करते हैं? ना श्वास लेते हैं ना ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? ये आवश्यक भी है। तो इसके लिए इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ये बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, मतलब डेट मीन्स अजैविक संसाधन बोलते हैं। उसी तरह से देखिए, उपलब्ध के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है: नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन। और नवीकरण संसाधन को हम पुनः प्राप्त संसाधन के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और नवीकरण संसाधन को क्षयशील संसाधन के नाम से भी जानते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नवीकरण संसाधन क्या था? जिस रिसोर्सेस को एक बार उपयोग करने के बाद में आप पुनः उपयोग कर सकते हैं, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाली संपदा होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरण संसाधन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए सूरज का रोशनी, पानी, हवा, है ना, या चांद की रोशनी, ये सब हमारे लिए क्या है?
हमारा लिए नवीकरण संसाधन, जैसे कि आज मैं सूरज का रोशनी का उपयोग कर रहा हूँ तो कल भी मैं सूरज का रोशनी का उपयोग करूंगा, तो एक ना समाप्त होने वाली संपदा है, इसीलिए ये क्या है हमारे लिए नवीकरण संसाधन, ठीक है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अनवीकरण संसाधन उसको बोलते हैं जो मान लीजिए आज हम उपयोग कर रहे हैं कल हम उपयोग ना भी कर पाए, ठीक है, इसी संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीकरण संसाधन, संपदा नहीं संसाधन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल डीजल कोयला ये सब क्या है, या नेचुरल गैस है जो अनवीकरण संसाधन है। जैसे कि मान लीजिए आज हम नेचुरल गैस को या पेट्रोल को या डीजल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में इसका उपयोग हम ना भी कर पाए, इसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं, अनवीकरण संसाधन बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। चौथा है स्वतः या मालिकाना हक के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जिस संसाधन के ऊपर में आपका अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो ज्ञान है मेरे पास, ये ज्ञान पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। दूसरी नंबर क्या है कि इसका कोई बंटवारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर हो मेरा, तो मेरा निजी प्रॉपर्टी कहलाता है, या घर का कोई चीज हो वो मेरा उस पर निजी अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल या पर्सनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है स्वतः मालिकाना हक क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो चीज पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेलवे हो, या हमारा एरोप्लेन हो, या एरोप्लेन मतलब व्यक्तिगत नहीं, जो सार्वजनिक हो, मतलब सबके लिए हो, ठीक है। या हमारे देश की जो संपत्ति हो, जैसे कोयला पेट्रोल है, ये सब क्या है, हमारे एक संपत्ति है। तो ये इस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि किसका अधिकार है, संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मिट्टी में आपको कोई चीज प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे प्राप्त हो कि मेरा अधिकार है, नहीं, ये आपका अधिकार नहीं हो सकता। क्यों अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको देश में प्राप्त हुआ है। जब देश में प्राप्त हुआ है तो इस पर पूरा संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार है, ठीक है। तो सरकार इसके इसलिए भूमि के अंदर प्राप्त कोई चीज होती है उसको सरकार क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। क्योंकि क्यों जब्त कर लेती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है या राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, जो संपत्ति पर मान लीजिए किसी एक देश का अधिकार ना होकर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई समुद्र देखते हैं, तो समुद्र को बोलेंगे कि समुद्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन कैसे, आप बोलेंगे कि सर समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, तो हमारे देश के सामने जो हिंद महासागर हो या अरब सागर हो, तो उसमें भी तो हमारी सेना जाती है, तो उस पर बाकी देश आके क्यों नहीं पकड़ लेते हैं, बाकी देश के सेना लोग आके क्यों नहीं पकड़ लेते हैं। हाँ देखिए मैं उस पर थोड़ा डिटेल बताऊँ, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का मानचित्र है, ये मान लीजिए भारत का मानचित्र है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हिमालय, यहाँ पर क्या है, हमारा हिमालय, ठीक है। ये हिमालय है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। तो आप देखिए ये जो हिमालय जो देख रहे हैं, ये हिमालय सिर्फ क्या सोचते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में ये हिमालय जो है पाकिस्तान से होते हुए इस तरह से जाता है, यहाँ पर नेपाल में तो प्रवेश करता है, फिर इसके बाद भूटान में जाता है, इसके बाद यहाँ पर आपका तिब्बत मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर जाता है पूरा ये इलाका जो है चाइना है, इसके बाद यहाँ से जलमग्न होकर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाता है। तो यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पूरा पानी ही पानी है। तो ये पानी जो देखते हैं आप, तो लगभग 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर तक क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। और 200 मीटर के बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है, ठीक है। अगर इसमें कोई आता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कड़ी नजर जरूर रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा हाल फिलहाल ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो हमारा जो साइंटिस्ट लोगों ने आपका जो चंद्रयान 3 जो भेजे वहाँ पर,
चंद्रमा पर, तो वहां पर बाकी देश अपोज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है, माने संपूर्ण विश्व का संपत्ति, जो जाए वहां पर कोई उसको असुविधा नहीं है, लेकिन हर देश सोचता है कि मैं पहले उस पर पहुंच जाऊं। ठीक है, जो भी हो, तो उस पर नहीं जाना जाऊंगा मैं। तो आप देखिए एग्जाम के नजरिए से मैं कहाँ से इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न उठेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप मानवीय संसाधन से आता है, ठीक है, तो मनुष्य द्वारा प्राप्त संसाधन क्या होता है? मानवीय संसाधन, जनरली इंपॉर्टेंस है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जैविक संसाधन, जैविक और अजैविक। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको जो जैविक संसाधन में क्या बोला, जो श्वास लेते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन बोलते हैं। तो इसमें आपको पूछ देगा पेड़ पूछ देगा, बोलेगा पर बताइए जैविक है या अजैविक है? तो पेड़ क्या होता है? लिविंग थिंग्स है, याद रखिएगा। तो ये क्या होते हैं? पेड़ क्या होता है? श्वास लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अब भोजन भी ग्रहण करते हैं, इसलिए पेड़ क्या हो जाएंगे? हमारे लिए जैविक है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचेंगे इसको अजैविक है। नहीं, अजैविक समझने का भूल मत कीजिएगा, अगर अजैविक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? पेड़ क्या हो जाएंगे? जैविक। इसी बार नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण में पूछ देता है आपका, दोनों का अंतर पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। दोनों का अंतर जो होता है, क्या होता है? नवीकरण अनवीकरण क्या होता है। और ये जो आपको नाम दिया हूँ आपको, ये पुनः प्राप्त संसाधन, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। क्यों दिया है कि जनरली आपको नवीकरण अनवीकरण तो याद हमेशा याद रहेगा, लेकिन कभी मान लीजिए एग्जाम में आपका नवीकरण अनवीकरण ना देकर पुनः प्राप्त संसाधन, क्षयशील संसाधन दे दिया, तो आप डाउट में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जैसे आपके पास बुद्धि है, वो भी व्यक्तिगत संसाधन है। तो बुद्धि किसके अंतर्गत में आता है? व्यक्तिगत या व्यक्तिगत में आएगा या राष्ट्रीय संसाधन? तो ये भी आपका एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आशा करूंगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग सर्वप्रथम, अब तो मैं लास्ट में बोलता हूँ, मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ, पहले आपको क्लास करा दिया। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा। और जितना मोटिवेट होऊंगा, मैं इसी तरह से विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर मैं इस तरह से क्लास लेकर आपके पास आऊँगा। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।